Hello my dear students, today I am going to teach you chapter number 5, that is understanding elementary shapes. Understanding elementary shapes. In chapter number 4 we studied about what are elementary shapes and how to measure it, all these things. But today in this chapter we will learn more concept about elementary shapes. Okay. So सबसे पहले अगर हमें किसी लाइन सेगमेंट को मेजर करना है तो दो तरीके हैं। एक तो हम स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं और दूसरा डिवाइडर एक आता है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो प्रोटेक्ट कंपास होता है, कंपास की तरह। जैसे कंपास में एक तरफ थोड़ा सा निडल टाइप की निकली होती है, दूसरी तरफ हम लोग पेंसिल को फंसाते हैं, वैसे हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास की तरह एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें दोनों तरफ निडल निकली रहती है। उन दोनों से भी हम लोग किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं और ज़्यादातर हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं। अब स्केल का यूज़ कैसे करेंगे? जैसे हमने कोई लाइन सेगमेंट बनाया, हमें इसको मेजर करना है, तो आप यू नो दैट योर स्केल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये जीरो से स्टार्ट होती है। मैंने यहाँ पे रखा, जीरो को यहाँ पे रखा और इसको मेजर किया और हम बिल्कुल इसके सामने से देखेंगे। ये हम देखेंगे ये कहाँ तक आ रहा है, ना ही ऐसे तिरछे देखेंगे, ना ही उधर से बिल्कुल सामने जाके देखते हैं। ये बहुत थोड़ा सा ऊपर है, ये सामने जाकर चेक करेंगे तो ये हमारा जो है ये 11.7 सेंटीमीटर का है। ये हमारा लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर का है? दैट इज ऑफ 11.7 सेंटीमीटर। 11.7 सेंटीमीटर। ओके, इसी टाइप से हम बाकी ये भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर लेंगे। अगर हमें दो लाइन सेगमेंट दिए गए हैं एंड द क्वेश्चन इज दिस दैट कंपेयर दीज लाइन सेगमेंट, तो if there is so much difference, if there is too much difference, like one is like this and second one is this, then you can differentiate it only by seeing. आप देख के ही इसको differentiate कर सकते हैं, because you know there are differences in heights. Okay, if there is minute difference, अगर उसमें थोड़ा बहुत minute difference है, then first you will measure it by the help of ruler or by the compass. Okay, then this is the idea how you will measure different line segment. Okay, now we are proceeding next that how when we go in directions, when we go anywhere, when we rotate once again, then how to measure that what fraction of the total revolution I have turned, मतलब कितना फ्रैक्शन हमने टोटल रिवोल्यूशन में टर्न कर लिया है, ये मुझे नहीं, हम लोग को नहीं पता चलता है। तो देखिए इसको कैसे मेजर करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ खड़े थे और ये आपने पूरा टर्न ले लिया है, इट मीन्स ये है कि आपने कंप्लीट रिवोल्यूशन कर दिया है। एक आपने कंप्लीट रिवोल्यूशन कर दिया है और जब मैं पूरा टर्न हुई थी तो जो एंगल बना था दैट इज 360 डिग्री एंगल। 360 डिग्री एंगल को हम लोग बोलते हैं वन कंप्लीट एंगल, या इस पूरे टर्न को बोलेंगे वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। ओके, अगर मैं यहाँ हूँ, ठीक है, और मैं घूम के जस्ट पीछे हो जाऊँ तो मैंने हाफ टर्न लिया है। ये मैंने हाफ टर्न लिया है और हाफ टर्न का मीन्स क्या है कि मैं अपने आप को 180 डिग्री मैंने टर्न किया है। कितना डिग्री टर्न किया है? 180 डिग्री टर्न किया है। अगर मैं इधर हूँ और बस मैं इधर होती हूँ तो आप देख रहे हैं कि मैं केवल 1/4 पोजीशन टर्न हुई हूँ, तो हमारा 1/4 रिवोल्यूशन हो गया। और दोबारा से अगर मैं देखिए दोबारा से टर्न होती हूँ, जैसे एक बार वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस, ये मैं 3 बार मैंने टर्न किया है, तो इतना जो ये रिवोल्यूशन है दैट इज ऑफ 270 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? 270 डिग्री। ये इसमें एंगल बना है। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में देखें तो मैंने पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन का 3/4 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जैसे दोबारा से देखिए, जैसे पूरा एक सर्किल है, मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। मैं इसको पूरे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट हो गया 1/4, अगर 2 पार्ट हो गए तो दो पार्ट हो गए, पूरा स्ट्रेट हो गया तो 2/4, अगर मैं पूरे 3 पार्ट घूम गई तो 3/4, और पूरा हो गया तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। जैसे मेरा फेस इधर है, अगर मैं केवल इतना घूमी तो मैं 1/4 पार्ट घूम गई हूँ, और अगर मैं दोबारा से इधर आके 1 पार्ट और 2 पार्ट, ये 2 घूम गई तो ये मेरा 2/4 रिवोल्यूशन हो गया है। अगर 3/4 देखना है तो 3 टाइम्स हम लोग टर्न करेंगे, 1,
2 3। तो ये जो रेवोल्यूशन हमारा हुआ है ये 3-4 टाइम हुए। अगर मैं एक बार और घूम जाती 3-4 से एक बार और ज़्यादा घूम जाती तो हमारा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता। जैसा कि हम बोर्ड पे देख सकते हैं। अभी तक आपने मेरे एग्जाम्पल से समझा, अब बोर्ड पे जो डायग्राम है उसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे। देखिए ये निडल जो थी इसने यहाँ से चलना शुरू किया और ये पूरा से कंप्लीट रेवोल्यूशन कर दिया। 12 से स्टार्ट किया, घूमते हुए 12 पे आ गई, तो ये हमारा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया है। ठीक है, ये 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन या हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं, दैट इज अ 360 डिग्री। ये टर्म सबको क्लियर होगा। नाउ अगर हम ये निडल जो थी इसने 12 से चलना शुरू किया, चलते चलते कहाँ पे आ गई, 6 पे आ गई। चलते चलते 6 पे आ गई तो आप देख रहे हैं पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई है। ये पूरा रेवोल्यूशन का उसने आधा पार्ट कवर कर लिया है। आधे को हम लोग बोलते हैं 1/2। तो इस टाइम जो उसने एंगल कवर किया दैट इज 1/2 ऑफ द होल रेवोल्यूशन। ये पूरे रेवोल्यूशन का 1/2 पार्ट है। अब आप इस पार्ट में देखिए जरा, इसमें क्या है, मैं बोली हूँ मैंने इसमें कंसिडर करके चलेंगे कि हमने पूरे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट से डिवाइड किया है। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें केवल उसने 1/4 पार्ट कवर किया है। कितना पार्ट कवर किया है, 1/4 पार्ट कवर किया है। तो अगर हम फ्रैक्शन में कहना चाहें तो बोलेंगे 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। और अगर हम एंगल की फॉर्म में बताना चाहें तो आप देख रहे हैं कि ये 1 राइट एंगल चला है। कितना चला है, 1 राइट एंगल चला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन देखना चाहें तो 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन में वो 3 राइट एंगल कंप्लीट कर चुकी होगी। तो देखिए जरा, इस निडल ने 1 से चलना शुरू किया, चलते 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 10 पे आ गई तो उसने 3 राइट एंगल से कंप्लीट कर लिया है। तो ये क्या हो गया, 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर हम इसको मेजर करें तो एंगल की फॉर्म में तो ये 3 राइट एंगल्स चल गया है। कितना चल गया है, 3 राइट एंगल्स चल गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन, मतलब हमें क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन देखना है। रिवोल्यूशन क्वेश्चन में जैसा दिया जाएगा हम लोग वैसा ही देखेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज दिए तो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, क्लॉकवाइज दिए तो क्लॉकवाइज देखेंगे। जो क्वेश्चन हमारे जो क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज ऑफ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आर हैंड टर्न थ्रो व्हेन इट गोज 7 to 10। बोला कि अगर कोई आर हैंड 7 से 10 तक पहुंच जाती है क्लॉकवाइज, तो बताइए उसने पूरे रेवोल्यूशन का कितना फ्रैक्शन कवर किया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 7 से 10 तक पहुंचने में कितने डिग्री का एंगल बनना है। ठीक है, देखिए हमें पता है कि घड़ी के 2 नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 3 पार्ट्स हो गए। इट मीन्स 3 into 30 मीन्स इस पूरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है। कितने डिग्री का एंगल बनना है, 90 का एंगल। याद रखेंगे कि क्लॉक में जो भी 2 नंबर्स होते हैं उनके बीच का एंगल 30 होता है। और यहाँ 7 से 10 तक पहुँचते टाइम 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 3 पार्ट्स हम लोग को कवर करने पड़े तो 33 से 90 डिग्री का एंगल बना है। अब 90 डिग्री का जो एंगल है वो पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन इस 360 डिग्री का कितना फ्रैक्शन है तो वो भी निकालेंगे। तो जो फ्रैक्शन जो रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए फ्रैक्शन को कैसे निकलेगा, दैट व्हाट इज द एंगल इन दिस डायरेक्शन 90 एंड व्हाट इज द कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री। We will divide, we will get 1/4. It means our hand covered 1/4 of total revolution in moving from 7 to 10. Is it clear? In your book, there are some more questions based on the same problem. You can just solve it from it. Okay? Now I'll tell you. Before it, you know that what are angles, and you have classified these angles on the basis of angle degrees. Now in this chapter I will tell you how to measure angle on behalf of revolution. Like we will know all these angles like acute, obtuse, reflex, straight and complete. How we will measure it? You know that this is a complete circle and this is known as complete angle and this is of 360 degree. And in a complete half revolution, that this angle is known as straight angle. You know that it is a straight line, then this angle is known as straight angle. अगर क्लॉक की निडल्स केवल 1/4 पार्ट चलती है, 1/4 पार्ट के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। तो वो एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और
1/4 पार्ट से लेस चल रही है, अगर निडल्स की, अगर जो क्लॉक की निडल्स है वो 1/4 पार्ट से कम का एंगल बना रही है, 1/4 पार्ट से कम फ्रैक्शन कवर कर रही है, तो वो सारे एंगल एक्यूट होंगे। क्योंकि देखिए ये हमारा 1/4 पार्ट है, अगर ये 1/4 से कम हुआ तो इतना एंगल होगा, अगर इससे भी कम है तो इतना होगा, इससे भी कम है तो इतना होगा, लगातार कितना एंगल एक्यूट होता चला जाएगा। तो अगर एक्यूट को तो कैसे बताएंगे, लेस देन 1/4 पार्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन। अगर घड़ी की दो निडल्स 1/4 पार्ट से कम रिवोल्यूशन कर रही है तो वो एक्यूट एंगल बना रही है। कैसे एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल बना रही है। लेकिन अगर वो 1/4 पार्ट कवर करें एग्जैक्ट 1/4, तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर वो एग्जैक्ट 1/4 पार्ट कवर कर रहे हैं तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन अगर वो 1/4 पार्ट से, अगर वो क्या कर रही है, 1/2 पार्ट कवर कर लेती है, किसी भी रिवोल्यूशन का आधा पार्ट कवर कर लेती है, तो वो 180 डिग्री का हाफ ऑफ रिवोल्यूशन अगर कवर किया तो वो 180 डिग्री का एंगल होगा, इसी को स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। अगर उन्होंने क्या किया, हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन से ज्यादा पार्ट कवर कर लिया है, हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन से ज्यादा फ्रैक्शन कवर कर रही है, लाइक दिस। ये देखिए हाफ अगर हम देखें तो इतना हुआ, लेकिन ये हाफ से ज्यादा पार्ट कवर कर रही है, इट मीन्स ये जो एंगल है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या हो जाएगा, मोर देन हाफ रिवोल्यूशन। हाफ रिवोल्यूशन से ज्यादा पार्ट कवर करेंगे तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, और अगर पूरा एक सर्किल लगा लेंगे, पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेंगे तो वो कंप्लीट एंगल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको याद करने के लिए कुछ यहाँ पे मेजरमेंट लिखी है, दैट यू कैन राइट और यू कैन लर्न ऑल्सो दैट what is how we will identify the acute angle if revolution is less than 1/4 of a revolution। अगर revolution रिवोल्यूशन जो है 1/4 रिवोल्यूशन से कम है तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल अगर एग्जैक्ट 1/4 फ्रैक्शन कवर हो रहा है तो वो एंगल होगा राइट एंगल होगा, इसी को हम लोग 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। अगर हमें ऑब्ट्यूज एंगल देखना है तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 1/4 और सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ओके इट इज करेक्ट। जो ऑब्ट्यूज एंगल है ये 1/4 और 1/2 रिवोल्यूशन के बीच का जो एंगल होता है, मतलब 1/2 का मीन्स जस्ट आधा, और 1/4 ये जो दिख रहा है तो ये आधा, और ये इन दोनों के बीच मतलब जो आधे से ज्यादा हो पर जो आधे से कम हो और 1/4 से ज्यादा हो, आधे से कम हो 1/4 से ज्यादा हो, तो उसके बीच में जितने भी एंगल बनेंगे, जैसे कि ये हमारा हाफ है, ठीक है, और अगर हम देखें इसका आधा पार्ट तो मतलब ये 1/4 तो ये हुआ, अभी क्या 1/4 ये क्या होगी 1/4 पार्ट हुआ, लेकिन जो एंगल 1/4 से ज्यादा हो, ये जो एंगल बना है ये सारे एंगल कैसे हो गए, ऑब्ट्यूज एंगल हो गए। इट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 1/2 से कम लेकिन 1/4 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब बात होती है स्ट्रेट एंगल की, तो आपको पता है कि पूरी स्ट्रेट लाइन है तो वो हाफ ऑफ रिवोल्यूशन होगी तो हमारा स्ट्रेट एंगल बनेगा। अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल देखना है तो वो हाफ से ज्यादा बनता है। जैसे ये देखिए, अगर हाफ रिवोल्यूशन से ज्यादा एंगल्स बन रहे हैं, जैसे ये हाफ यहाँ तक हुआ था, इसके बाद ये इधर एंगल बने, ये वाला, तो ये सारे एंगल्स कैसे कहलाएंगे, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। लेकिन अगर पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता है तो जो एंगल बनता है वो कंप्लीट एंगल होता है, इसको हम 360 डिग्री का एंगल बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि हमने कितना टर्न किया तो हम कितना फ्रैक्शन होंगे, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और समझने के लिए थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।